फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं इंडियन मीडिया के ऊपर। आपको याद होगा कि 6 सितंबर 2024 को पाकिस्तान ने अपना डिफेंस डे मनाया है। आज से तकरीबन 6 दिन पहले की बात है। तो पाकिस्तान ने अपने हथियारों की नुमाइश की, अपने वेपन्स दिखाए। तो पाकिस्तान आर्मी ने परेड किया। तो उस पर इंडियन मीडिया ने जो है वो न्यूज़ चलाई। कई इंडियन सहाफ़ियों ने भी खबर चलाई कि जो है वो पाकिस्तान के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पाकिस्तान जो है वो अपनी गिरती हुई मुईशत, अपनी गिरती हुई इकोनॉमी के बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो तेज़ी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो उन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल जो है वो खबरें बनाई और सब कुछ किया। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं और उनका इस बारे में क्या ख्याल है, और वो पाकिस्तान के हथियारों के बारे में, पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में वो क्या कह रहे हैं। तो देखते हैं वीडियो। मैं दोस्तों ये हैंड फ्री लगा रहा हूँ, तो फिर जो है हम उस वीडियो को देखेंगे। जी तो दोस्तों, कंगाली में भी कमाल देखिए कि पाकिस्तान की बमों से मोहब्बत कम ही नहीं हो रही। पाकिस्तान ब्रिटेन तक को पीछे छोड़कर परमाणु बमों के मामले में दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। गरीबी, कंगाली और भूखमरी के बावजूद पाकिस्तान बम बम है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान जिस तेजी से एटम बम बना रहा है, उसे देखते हुए वो जल्द ही दुनिया के उन 5 शक्तिशाली देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास सबसे ज्यादा परमाणु बम है। अमेरिकी एजेंसी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंस, उसका कहना है कि पश्चिमी देश ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में पाकिस्तान खतरनाक परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा इकट्ठा कर रहा है। वो जिस तेजी से परमाणु हथियारों को बनाता जा रहा है, उससे 2025 तक के परमाणु बमों की तादाद 250 तक पहुंच जाएगी। और इस तरह वो परमाणु बमों की गिनती के मामले में ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया के ताकतवर मुल्कों के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने पिछले एक साल में यानी कि साल 2022 से 2023 के बीच भारत से ज्यादा परमाणु हथियार अपने जखीरे में जमा कर लिया है। सिप्री ने कहा है कि 2022 में पाकिस्तान के पास कुल 165 परमाणु हथियार थे। 2023 में पाकिस्तान ने इसे बढ़ाकर 170 कर लिया है, यानी कि एक साल में पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु हथियार बनाए हैं। देखकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपनी आवाम को भूखा रखकर भी परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। परमाणु बमों के मामले में तब बस रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन ही पाकिस्तान से आगे होंगे। और किसी प्रकार का अभी तक पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है, जैसा कि ईरान के ऊपर है या नॉर्थ कोरिया के ऊपर है। या पाकिस्तान जो है इसमें वृद्धि करता रहेगा, क्योंकि वो आने वाले समय में इस्लामिक वर्ल्ड में अपने आप को एक मुखिया के तौर पे पेश करना चाहता है। वो रिपब्लिक डे परेड के लिए एक फटीचर मुल्क जो कि इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे है, उसकी इकोनॉमिक तबाही होने की है, 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा अपने लोगों को, वो अब भारत को छेड़ना चाहते हैं। मेरा सिंपल सीधा सवाल है, आप रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हो? अब समय आ गया है साहब कि सरकार हमारी सेना के हाथ खोल दे हाथ। वो दिखाएगी आपको वो क्या, कि बहुत बड़ी फौज है, बहुत भत खा रही है, थूक लगा रही है सरकार को। लड़ रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं, थूक नहीं लगा रहे। और जब खतरे बढ़ रहे हैं हम अपनी मैन पावर काटनी शुरू करें, जबकि हमारी सारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ होती है तो फिर पूरा कश्मीर में सारे जो पहाड़ हैं, लो हिल्स हैं, जंगल्स हैं, वहां पे होगी। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन वहां पे दूसरी तरफ फौज काट रहे हैं। हमें बोला जा रहा है कि बहुत खर्चा हो रहा है मैन पावर पे, हम हथियार खरीदना चाहते हैं।
तो क्या रूस के पास कोई हथियारों की कमी थी साहब? आप क्यों नहीं उसको देखते? हम हथियार रूस से ले रहे हैं, हथियार की कोई कमी नहीं है रूस के पास, मैन पावर की किल्लत थी, और जब तक उसने मैन पावर नहीं बढ़ाई उसके बुरे हाल हो गए थे। हम जब खासकर मैन पावर की किल्लत है तो हम रक्षात्मक होके क्यों लड़ रहे हैं कि बचाओ बचाओ करो, अपनी तरफ करो? अरे साहब, ये मोदी 2.0 सरकार ने पहले कि टेररिस्ट को जाके मारेंगे, पाकिस्तानी फौज को कुछ नहीं, क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान के पास, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए थ्रेट मानते हैं आप पाकिस्तान को? क्योंकि इसको लेकर के कई बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान तो अब स्ट्रेटेजिक थ्रेट है ही नहीं, ऐसा भी कहा जा रहा है। इस स्टेटमेंट देने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वेपन एबल्ड कंट्री है। सो स्ट्रेटेजिक थ्रेट की अगर मैं बात करूं तो अगर पाकिस्तान ज़रूरत पड़े तो न्यूक्लियर एसेट्स का इस्तेमाल या तो वो अपनी ज़मीन पे अगर हम अंदर जाएं या वो हमारे ऊपर भी कर सकता है, लेकिन उसके काउंटर्स हैं उसमें। ये तो वहाँ के लोगों को इस चीज़ पे बहुत फ़क्र है कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं तो फिर हमसे घबरा कर। इनफैक्ट हमारे भी देश में ये चीज़ बोला गया है कि पाकिस्तान से थोड़ा, ये भी स्टेटमेंट्स आई हैं कि थोड़ा आप संभल करके रहिए उनके पास, क्योंकि पीओके को लेकर के जब बात चल रही थी तो ये भी बात बोली गई कि वो एक न्यूक्लियर कंट्री है, तो थोड़ा सा आप उनसे एक उचित दूरी बनाए रखें या रेस्ट्रेन फॉलो करें उनके साथ डील करने में। है दो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज, चाइना। देख रहे हैं दोस्तों आप कि किस तरह जो है वो इंडियन जर्नलिस्ट हो गए, इंडियन मीडिया हो गया, वो किस तरह जो है वो बता रहा है। अभी ये वीडियो थोड़ी सी रहती है तो उसे भी हम कंप्लीट करते हैं। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप जरा गौर से सुने कि ये क्या कह रहे हैं और क्या जो है वो, मतलब एक तो वो जो एक अभी एक जर्नलिस्ट गुजरा वो कह रहा था, गवर्नमेंट को कह रहा था कि ये करो ये करो ये करो, और ये नहीं कर रहे, मैन पावर नहीं बढ़ा रहे। तो इस तरह आप जरा गौर से देखें कि ये क्या कह रहे हैं। एंड पाकिस्तान, हम तो दुश्मनों से साहब घिरे हुए हैं। अमेरिका ने ये किया तो हम भी ये करें क्या? बचपना है, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी हमने मारी है, ये हमारे ऊपर मुनस्सर है साहब कि हम कब तक मुंह पे तपड़काते रहेंगे। कई लोगों को जो मेरे घर भी आके मेरे को बोलते हैं हम फौज में ये होना चाहिए वो होना चाहिए, मैंने कहा तुमने लड़ाई लड़ी है, नहीं लड़ी तो चुप रहो, शट अप। तो जरा सोचिए, अगर 2 परमाणु बमों ने जापान का ये हाल किया तो 15,000 से ज्यादा परमाणु बम इस धरती का क्या हाल करेंगे। हाँ, वो कह रहे हैं कि 2 जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स ने, 2 एटमी हथियारों ने जापान पर क्या क़यामत ढाई। अमेरिका ने जब 1945 में दूसरी जंग अजीम में जो है वो जापान के एक हिरोशिमा और दूसरे नागासाकी शहर पर जो 2 एटम बम गिराए थे, लिटिल बॉय और फैट मैन, उससे क्या तबाही मची थी। तो पूरी दुनिया के पास जो 15,000 एटमी हथियार है उनसे कितनी तबाही मचेगी। तो ये वो बात करें, मैंने कहा एक दफ़ा आपको समझा दूँ, शायद आप लोगों में से किसी को समझ ना आई हो कि ये 15,000 किसे कह रहे हैं। तो ये ऑल ओवर की बात करें पूरी दुनिया के पास, जिसमें अमेरिका, रूस, इन दोनों के सबसे ज़्यादा हैं। बाद में पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्थ कोरिया, इंडिया, इसराइल के पास भी कुछ हैं, लेकिन वो अभी तक ऑफिशियली ऐलान नहीं हुआ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इसराइल के पास भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन है। तो आगे हम देखते हैं। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया इसलिए भी डरी हुई है क्योंकि यहाँ सरकार भी सरकार नहीं चलाती है, क्योंकि ये काम भी पाकिस्तानी सेना ने अपने हाथों में ले रखा है। और लेकिन अगर पाकिस्तान में परमाणु बमों को बनाने की रफ्तार ऐसे ही जारी रही तो बहुत जल्द वो इंग्लैंड को पीछे छोड़कर परमाणु हथियारों के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान 6ठे नंबर पर है, जिसके पास करीब 140 से 150 परमाणु बम है। वहीं भारत के पास 115 परमाणु हथियार है। साल 2025 तक पाकिस्तान करीब 250 परमाणु हथियार बना लेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसी तरह बमों की गिनती बढ़ाता रहा तो जाहिर है उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते फिलहाल बेहद कड़वे हैं, और फिर कहीं भारत पाक के बीच परमाणु जंग शुरू हो गई तो क्या होगा। जी हाँ, अगर गलती से भारत पाकिस्तान के बीच जंग हो गई, मगर इसका असर न सिर्फ बाकी पड़ोसी मुल्कों बल्कि आधी दुनिया को भी झेलना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? अब आप पुलिस प्रोटेक्शन देंगे आर्मी को? आई मीन आई कांट अंडरस्टैंड। सीज फायर क्यों?
सबसे अच्छा दोस्त है हमारा। व्हाट डू दे ब्लडी नीड अ सीज फायर फॉर? पाकिस्तान का सवाल है, मैं ये मानता हूं क्या अस्टेबल पाकिस्तान ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आपने देखा कि इंडियन मीडिया क्या कह रहे हैं, इंडिया के जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी अच्छी थी। मैंने आपको मुकम्मल वीडियो दिखाई है, जितनी मैं दिखा सकता था, जितनी मेरे पास थी, तो मैंने आपको वो दिखाई है। तो आप खुद दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन मीडिया जो है वो क्या कह रहा है और कितना मतलब दर्जा तारी हुआ है इंडियन मीडिया के ऊपर। और दूसरा, जो इंडियन जर्नलिस्ट है वो अपनी गवर्नमेंट को भी कह रहा है कि आप मैन पावर बढ़ाएं। वो जो बड़ी बड़ी मूंछों वाला, मैंने तो आज ही देखा है, शायद इससे पहले मेरे ख्याल से मैंने उसे नहीं देखा है। तो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कि हमने पहले भी मैं एक वीडियो बनाई है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मिलिट्री कंपैरिजन पर, ये कल अपलोड किया है, आप उसे भी देख लीजिएगा। इस वीडियो के बारे में आपका क्या इजहार है, आपका क्या कमेंट है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या आप कमेंट्स रखते हैं, आप हमारी वीडियोस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।